हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे किचन हैबिट्स जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर कर अपने टाइम और मनी की सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, अक्सर हमारी किचन में इस तरीके के ग्लास के खाली जार होते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से जो सॉस की लेकर आते हैं या जैम की बॉटल होती हैं, तो वो जो है ग्लास की बॉटल होती है, जिसका हम उन्हें खाली होने पर अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ किया है, मैंने इन बॉटल्स को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका स्टिकर निकाल दिया है, जिससे कि देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और इसमें हम कुछ भी सामान स्टोर कर कर रख सकते हैं। और ये बॉटल जो होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिससे कि हम इसमें जो भी सामान स्टोर कर कर रखते हैं उसे विजिबली देख सकते हैं। इसे हमें टैग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास भी आपकी किचन में किसी भी तरह की जैम की बॉटल है या सॉस की बॉटल है, तो आप उसे वॉश कर कर अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। टिप नंबर 2, जब भी आप मार्केट से कोरिएंडर लीफ या मिंट लीफ लेकर आते हैं, तो उसे स्टोर करने से पहले आप उसे एक बार अच्छे से जो है क्लीन कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है उसमें कुछ गली सड़ी पत्तियाँ होती हैं, जो कि बाकी की ठीक पत्तियों को भी ख़राब कर देती है। तो आप उसे स्टोर करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें, उसमें कुछ सड़ी गली पत्तियाँ तो नहीं, उन्हें निकाल दें। और अगर उसमें मॉइस्चर है तो उसे थोड़ी देर काउंटर टॉप पर रखकर थोड़ा सा उसे ड्राई होने दें, और उसके बाद आप इसे किचन टॉवल पेपर में अच्छे से रैप कर कर स्टोर कीजिए। इससे जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं थोड़े से मॉइस्चर आ जाने पर जो है ये ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इन्हें जो है अच्छे से स्टोर करना चाहिए। स्टोर करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने देखिए इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब मैं जो है इसे अच्छे से किचन टॉवल पेपर में इस तरह से रैप करूँगी, और रैप करने के बाद मैं इसे किसी भी प्लास्टिक बॉक्स में स्टोर कर कर रख दूँगी, जिससे कि ये 1 वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और अगर आप चाहें 1 वीक से ज़्यादा भी आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप बीच में एक बार इसे फिर से इसका पेपर जो है चेंज कर दीजिए। कुकिंग करने के लिए मील प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपने नेक्स्ट वीक की मील प्लानिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है शॉपिंग की है, और उसके बाद जो भी मेरी वेजिटेबल्स हैं उन्हें मैं अच्छे से साफ़ कर कर स्टोर कर कर रखूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पालक लेकर आई हूँ, तो पालक को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसके बाद इसे ब्लंच कर कर रख लूँगी, क्योंकि मुझे इस वीक में जो है पालक पनीर बनाना है। तो यहाँ मैंने जो है पालक को अच्छी तरह से जो है साफ़ कर लिया है, और इसके बाद मैं जो है इसे वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद मैं इसे ब्लंच कर कर रख लूँगी। और ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास बीन्स भी हैं, बीन्स को भी मैं जो है चॉप कर कर रख लूँगी, क्योंकि बीन्स और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि कुकिंग करते टाइम जो है हमें कटिंग करने में काफ़ी टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है। तो मैं इस तरीके की जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें पहले से जो है चॉप कर कर रख लेती हूँ और उन्हें स्टोर कर लेती हूँ, जिससे कि ये मेरा कुकिंग करने का जो टाइम है काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपके पास वेजिज़ जो है कटी हुई हैं, तो आपका जो कुकिंग टाइम जो है बहुत कम हो जाता है। आप जल्दी से जो है कुकिंग कर सकते हैं, अपना खाना बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बीन्स को भी जो है अच्छे से कट कर कर स्टोर कर लिया है। उसके बाद बारी आती है बाकी की और वेजिज़ की, तो उसे भी मैं जो है कट कर कर रख लूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने जो है सारी अपनी जो भी कटिंग एंड चॉपिंग का जो काम था वो मैंने कर लिया है। पालक को मैंने ब्लंच कर कर रख दिया है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉर्न्स थे तो उन्हें भी मैंने निकाल कर रख लिया है, जिससे कि जब भी मुझे ये बनाने होंगे तो मैं ईज़िली बना सकती हूँ। और बाकी की जो भी वेजिटेबल्स थी उन्हें भी मैंने चॉप कर कर रख लिया है।
चॉपिंग करने से जो है हमारा कुकिंग टाइम जो है ईज़ी हो जाता है। जैसे कि देखिए मुझे यहाँ बीन्स आलू बनाने हैं, तो मैंने जस्ट जो है ऑनियन कट किया, उसे सौते किया, यहाँ उसका मसाला बनाया। मसाला बनाने के बाद जो भी वेजिटेबल जो है मैं इसमें ऐड करूँगी और मेरा जो ये कुकिंग टाइम जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। जहाँ मुझे ये सब्ज़ी बनाने में जो है 30 मिनट लगने थे, वो मैं 10 मिनट में जो है ये सब्ज़ी बनाकर बिल्कुल तैयार कर दूँगी। तो जो हमारी मील प्लानिंग जो होती है हमारी कुकिंग में बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करती है। अगर आपके पास कटिंग एंड चॉपिंग पहले से है, आपने पहले से प्लान किया हुआ है, तो आपकी जो कुकिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। टिप नंबर 4, मैं अपने किचन में कुछ मसाले जो हैं घर में ही बनाकर तैयार करती हूँ, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चना मसाला, पाव भाजी मसाला। ये मसाले ऐसे हैं जिसे कि हम घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार के मसाले जो हैं प्राइस में भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव एड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपने जो कुछ भी मसाले हैं कि कुकिंग में यूज़ करने वाले उसे घर में ही बनाइए। इससे एक तो ये है कि आप उसकी क्वालिटी आपको मालूम है आपने किस तरह से बनाए हैं उन्हें, और दूसरा वो जो है मार्केट के जो प्राइस है उससे आपको चीप में पड़ जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि जो भी मसाले हैं, बेसिक मसाले जो होते हैं आप उसे घर में ही बनाकर ट्राई कीजिए। जैसे कि मैं बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है अभी कोरिएंडर पाउडर बनाकर रखा है, क्योंकि कोरिएंडर पाउडर मेरा जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे बना लिया है यहाँ पर, और उसके बाद जो है मैं इसे स्टोर कर कर रख लूँगी। टिप नंबर 5, मिंट लीफ या कोरिएंडर लीफ को आप 1 मंथ से ज़्यादा किस तरह से स्टोर कर कर रख सकते हैं, वही टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने लिए हैं मिंट लीफ, आप इसकी जगह कोरिएंडर लीफ को भी सेम वे में स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो मिंट लीफ को मैंने वॉश कर लिया है और इसे हल्का सा ड्राई कर लिया है। ड्राई होने के बाद अब मैं इसे जो है माइक्रोवेव करूँगी, तो मैं यहाँ इसे 1-1 मिनट के लिए 2 बार जो है इसे माइक्रोवेव करूँगी, और जब तक आपकी जो ये लीव्स हैं बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती हैं तब तक आप इसे इसमें माइक्रोवेव करेंगे। तो यहाँ मेरे जो ये लीव्स थी 2 मिनट में ही जो है अच्छे से ड्राई हो गई थी। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये ड्राई हुई हैं। जब मैं इसे हाथ से क्रश कर रही हूँ तो देखिए इसका पाउडर सा बन जा रहा है। अब ये लीव्स जो हैं आप 1 मंथ से ज़्यादा तक इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे चाहे किसी भी रेसिपी में यूज़ कीजिए, चाहे आप छाछ बनाइए या फिर आप कोई मसाला और कुछ चाट मसाले में इसे ऐड कीजिए, जैसे आप चाहें इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं। 1 मंथ तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। टिप नंबर 6, हम सभी अपने किचन में इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, लेकिन इन छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्स को स्टोर कर कर रखना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो कभी हमें इसकी लिड नहीं मिलती है, कभी वो हमें करेक्ट साइज़ का स्टोरेज बॉक्स नहीं मिलता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इन छोटे छोटे कंटेनर्स को एक बड़े से स्टोरेज बॉक्स में इस तरह से स्टोर कर कर रख दीजिए, जिससे कि आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो तो आप जस्ट इस बॉक्स को निकालिए, ओपन कीजिए, जो भी आपको स्टोरेज बॉक्स चाहिए जिस साइज़ का उसे निकालिए और उसे यूज़ कर लीजिए। इससे जो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। मेरी तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व हुई है। आई होप आपको ये टिप जो है यूज़फुल लगे। टिप नंबर 7, हम सभी अपने किचन में इस तरह के नैपकिन्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो क्लीनिंग के लिए हो या फिर हैंड वाइप्स करने के लिए हो। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं और इनको स्टोर करके रखना भी एक बहुत बड़ा जो है हमारा एक टास्क है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें जो है टाइम पर जो है नैपकिन्स नहीं मिल पाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो इन्हें जो है स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं जो है यहाँ पर इस तरीके का एक प्लास्टिक का मेरे पास ये बॉक्स था एम्प्टी, इसमें जो है मैं अपने जो भी मेरे सारे नैपकिन्स हैं स्टोर कर कर रखती हूँ, जिससे कि मुझे जब भी इनकी ज़रूरत हो तो मुझे मालूम होता है कि मैंने उन्हें कहाँ रखा है और ये मुझे टाइम पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें इन्हें स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही टाइम सेविंग टिप्स हैं।
टिप नंबर 8, हमें अपने किचन में फूड स्टोर करने के जो कंटेनर्स हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपके फूड कंटेनर्स जो हैं ट्रांसपेरेंट हैं, इससे जो है स्टोरेज जो है काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। जो भी आपने उसमें स्टोर कर कर रखा है वो विजिबली नज़र आता है, जिससे कि आपका किचन में काफ़ी हद तक टाइम जो है सेव होता है। अब चाहे वो ग्लास के हों या प्लास्टिक के हों, लेकिन आप कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके आप जो है ट्रांसपेरेंट इस तरीके के कंटेनर्स का ही यूज़ करें, जिससे कि आपको लेबलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका आपके किचन में काफ़ी हद तक जो है टाइम सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी किचन में जो है जितने भी कंटेनर्स हैं सारे ट्रांसपेरेंट हैं और मैंने उन्हें लेबल भी नहीं किया हुआ है। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा टिप अच्छा लगा।